अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व नंबर 2 विच इज़ योर ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जस्ट लाइक योर ओल्फैक्टरी नर्व इट इज़ इंटायरली सेंसरी। और ऑप्टिक नर्व का इसमें ये इसका होल पासवे बताऊंगा। पासवे के बाद से कुछ रिफ्लेक्सेस होंगे तो वो पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और इस नर्व्स की क्या कहते हैं पासवे वगैरह सब पढ़ने से पहले हमको एक प्रायर नॉलेज उसकी होनी चाहिए। आपका जो ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर होता है और जो उसका ट्रांसवर्स जो सेक्शंस हैं ब्रेन स्टेम के जो हमने डिफरेंट लेवल्स पे किए हैं उनकी एक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्टिक नर्व का पासवे ये है कि ऑप्टिक नर्व मैंने जो हिस्टोलॉजिकल ऑफ आई वाला मॉडल था उसकी वीडियो में मैंने एक लेयर बताई थी, गैंग्लियनिक लेयर, जो सबसे ऊपर थी ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर से पहले। वहाँ से गैंग्लियनिक लेयर से आपके एक्सॉन्स जो निकलते हैं वो आगे जाके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। फिर ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आपकी ऑप्टिक कैनाल के थ्रू पास करती है। जो ऑप्टिक नर्व है ये ऑप्टिक स्कल के अंदर जो हमने फोरामेंस पढ़े थे, हमने पढ़ा था, अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी हो, जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस होता है स्फीनोइड बोन का, वहाँ पे नीचे ही एक ऑप्टिक कैनाल होती है। वहाँ से बेसिकली ऑप्टिक नर्व आपकी निकलती है। और ऑप्टिक नर्व निकल के दोनों जगहों से निकलती है, दोनों आंखों वाली साइड से, राइट आई और लेफ्ट आई दोनों जगहों से निकल के बनाती है ऑप्टिक कैज़मा। ऑप्टिक कैज़मा में क्या होता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स दोनों आईज से आ रही हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। होता क्या है ऑप्टिक कैज़मा में, बल्कि ऑप्टिक कैज़मा से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिक नर्व होती है ये दोनों आँख के मीडियली और टेम्पोरली और लेटरली दोनों साइड से आ रही होती है। जब भी हम आई का जिक्र करते हैं तो उसमें जो मीडियल साइड होती है उसको हम नेजल साइड लेते हैं और जो लेटरल साइड होती है उसको हम टेम्पोरल लेते हैं। तो बोथ मीडियली एंड लेटरली ऑप्टिक नर्व आएगी, ऑप्टिक नर्व आएगी और दोनों जगहों से पहुंचेगी ऑप्टिक कैज़मा में। ऑप्टिक कैज़मा की लोकेशन क्या होती है, ये जिधर आपकी थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर और एंटीरियर वॉल जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ पे उस लेवल पे ऑप्टिक कैज़मा होता है। ऑप्टिक कैज़मा में क्या होता है कि जो आपकी नेजल साइड से जो ऑप्टिक नर्व आ रही होगी, ऑप्टिक नर्व की जो फाइबर्स आ रही होंगी वो क्रॉस ओवर कर जाएंगी, वो ऑपोजिट साइड पे चली जाएंगी। ये हम देख सकते हैं जो नेजल साइड से आ रही हैं वो क्रॉस ओवर कर रही हैं, वेयरएस जो टेम्पोरल साइड की होंगी वो उसी सेम साइड पे ही जाएंगी, सेम साइड पे सेम ट्रैक पे जाएंगी। ऑप्टिक कैज़मा के एंटीरियो लेटरली ऑप्टिक नर्व होगी और पोस्टीरियो लेटरली ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा। ऑप्टिक ट्रैक में मैंने कहा कि जो नेजल साइड है वो ऑपोजिट ट्रैक में चला जाएगा, ये नजर भी आ रहा है, और जो टेम्पोरल साइड की ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होंगी वो उसी सेम साइड वाले ट्रैक पे जाएंगी। अब होगा क्या, जो मोस्ट ऑफ द फाइबर्स होंगी वो जाएंगी आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाके वो जो उसके अंदर नर्व सेल्स हैं उनके साथ साइनैप्स बनाएंगी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हमने जब हम ब्रेन स्टेम पढ़ रहे थे तो उसके क्या कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर में पढ़ा था, मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट हम देख सकते हैं कनेक्टेड है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, ये रहा ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो होता बेसिकली यही है, ऑप्टिक ट्रैक्ट आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो उनके साथ साइनैप्स करता है। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के जो नर्व सेल्स थे उनके एक्सॉन्स निकल के ऑप्टिक रेडिएशन बनाते हैं और वो एक्सॉन्स आगे पीछे आपका जाते हैं योर एरिया ऑफ विजुअल को आपका कहते हैं, जो विजुअल एरिया होता है ये कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं, विच इज योर एरिया नंबर 17, ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 17 होता है। और ये प्राइमरी जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है ये आपका, हमने जो ब्रेन की सल्काई गहराई वाली वीडियो थी उसमें पढ़ा था कैल्कराइन सल्कस। तो ये कैल्कराइन सल्कस के अपर लिप और मीडियल लिप वहाँ पे ये विजुअल कॉर्टेक्स लाई कर रहा होता है, और उसी के साथ एक आपका एसोसिएटिव विजुअल कॉर्टेक्स होता है विच इज योर एरिया 18 एंड एरिया 19। वो एरिया 18 और एरिया 19 जो एसोसिएटिव विजुअल कॉर्टेक्स होता है वो मेन रीजन होता है जहाँ पे आप परसेप्शन ऑफ कलर्स करते हैं और आपको रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, जहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको परसीव कर पाते हैं उस एसोसिएशन कॉर्टेक्स एसोसिएटिव एरिया पे, विच इज योर ब्रॉडबैंड एरिया 18 और 19। ये दिखाया हुआ भी है ऑसिपिटल पोल पे पीछे, जो हमने इन्फीरियर मीडियली कैल्कराइन सल्कस एक मेन पढ़ा था। कैल्कराइन सल्कस के अपर और लोअर लिप पे ये ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 17 है, और उसी के साथ जो एसोसिएटिव विजुअल एरियाज हैं दे आर जो एरिया 18 एंड एरिया 19। तो ये होल पासवे था क्या कहते हैं ऑप्टिक नर्व का। और इसमें साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स हैं वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में ही जाती हैं। कुछ फाइबर्स ऐसी होंगी जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में नहीं जाएंगी, वो आपका प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन में होता है, ये मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन है। मैंने इसमें इसलिए कहा है कि प्रायर नॉलेज होनी चाहिए मिड ब्रेन की जो ब्रेन स्टेम है उनका ट्रांसवर्स सेक्शन की। जो कुछ आपकी नर्व फाइबर्स होंगी विच विल बी रिलेटेड टू योर लाइट रिफ्लेक्सेस, अभी हम आगे पढ़ेंगे,
तो उसमें वो क्या होगा, वो आपकी जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे जाएगा। सो दैट वाज द होल पाथवे ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब इसमें आप लोगों को फील्ड ऑफ विजन थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो वो मैं उस तरह के कहते हैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, बस फील्ड ऑफ विजन का आप लोग को हो रहा होगा कि ये रेड कलर में क्यों है, ये ब्लू कलर में क्यों है, ये समझा देता हूँ। इसमें याद ये रखने वाली बात है, जो आपकी राइट फील्ड ऑफ विजन है वहाँ से जो भी इमेज प्रोजेक्ट होनी होगी, राइट फील्ड ऑफ विजन से क्या होगा, जो आपकी राइट फील्ड ऑफ विजन जब आपकी प्रोजेक्ट करेगी वो आपकी राइट आई की नेजल साइड और लेफ्ट आई की टेम्पोरल साइड पे प्रोजेक्ट करेगी योर राइट फील्ड ऑफ विजन। बस इसमें ये याद रखना है, राइट फील्ड ऑफ विजन आपकी उसी राइट आई की मीडियल साइड पे होगी प्रोजेक्ट, और लेफ्ट आई की कॉन्ट्रालेटरल आई की ऑपोजिट साइड पे टेम्पोरल साइड पे प्रोजेक्ट होगी। वेयरएस जो लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन होगी, लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन लेफ्ट आई के नेजल साइड पे होगी और ऑपोजिट राइट आई के टेम्पोरल साइड पे होगी। एक और दफा मैं बता देता हूँ, जो राइट फील्ड ऑफ विजन होगी वो उसी आई की नेजल साइड पे होगी और ऑपोजिट आई की टेम्पोरल साइड पे होगी। जिस तरह यहाँ पे राइट है तो राइट की नेजल और लेफ्ट की टेम्पोरल। वेयरएस जो लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन है, अगेन लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन उसी आई की लेफ्ट आई की नेजल साइड पे, और जो दूसरी आई है राइट है उसकी टेम्पोरल साइड पे प्रोजेक्ट होगी। और फिर ये इमेज जाके बनेगी क्या, ऑपोजिट सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑपोजिट एरिया में जाके बनेगी। ये हम देख सकते हैं जो राइट फील्ड ऑफ विजन है जो कि रेड से शो हुई हुई है, क्योंकि ये इसके नेजल राइट आई की नेजल साइड और लेफ्ट आई की टेम्पोरल साइड पे आई, वो आगे जाके प्रोजेक्ट हो रही है लेफ्ट क्या कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। वेयरएस जो लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन है वो आगे जाके प्रोजेक्ट हो रही है राइट क्या कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स पे। तो बस इसमें हमको ये याद रखना होगा। एक और दफा मैं बस ये कहते हैं, पहले हम रिफ्लेक्सेस में जाएं उससे पहले एक और दफा मैं आपको ये ऑप्टिक नर्व का पाथवे ट्रेस कर देता हूँ। एक और दफा रिवाइज करा रहा हूँ। ऑप्टिक नर्व हमने पढ़ा, जो गैंग्लियोनिक लेयर थी आई में, वहाँ के उसके एक्सोन्स ने बनाई ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। ऑप्टिक नर्व फाइबर्स ने ओवरऑल ऑप्टिक कैनाल जो हमने पढ़ी थी एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस वाले पार्ट पे, वहाँ पे उस लीफ की और ऑप्टिक नर्व दोनों मीडियल और टेम्पोरल साइड से आती हैं दोनों आईज की, और ऑप्टिक नर्व वहाँ से जैसी लीव करेगी उस फोरामेन से, ऑप्टिक कैनाल से जैसी वो लीव करेगी वो बनाएगी ऑप्टिक कैस्मा। क्योंकि ऑप्टिक कैस्मा में जो नेजल साइड से आपकी ऑप्टिक नर्व आ रही होगी उनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी। ऑप्टिक कैस्मा में जो नेजल साइड से आ रही होगी उनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, वेयर जो टेम्पोरल साइड से आएंगी वो उसी सेम साइड पे चली जाएंगी, अपना सेम ट्रैक में चली जाएंगी। ऑप्टिक कैस्मा के एंटीरियर लेटरली ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक कैस्मा के पोस्टीरियर लेटरली ऑप्टिक ट्रैक्ट है, और क्या कहते हैं ऑप्टिक कैस्मा की जो लोकेशन है वो इट इज लाइंग एट द लेवल ऑफ एंटीरियर वॉल एंड द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब ऑप्टिक ट्रैक्ट से मोस्ट ऑफ या मैक्सिमम जितनी भी ट्रैक्ट होगा वो आगे लेटरल जेनिकुलर बॉडी के जो नर्व सेल्स है वहाँ पे जाके साइनेप्स करेगा उनसे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन स्टेम वाले, उसमें मिड ब्रेन के पार्ट में ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैस्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट है, लेटरल जेनिकुलर बॉडी के जो नर्व सेल्स हैं उनके साथ साइनेप्स कर दिया। और होगा क्या, वो जो उसके एक्सॉन्स पर निकलेंगे उन नर्व सेल्स के, वो आगे ऑप्टिक रेडिएशन बनाएंगे और फिर वहीं से वो आगे चले जाएंगे आपके विजुअल कॉर्टेक्स में, जो ऑप्टिक एरियाज हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, जिसको जो का मेन जो है वो तो एरिया नंबर 17 है, और जो बाकी एसोसिएटिव एरियाज हैं एरिया 18 और एरिया 19 वहाँ पे चले जाएंगे। और उन एरिया 18-19 में आपका परसेप्शन ऑफ कलर होता है और परसेप्शन ऑफ इमेज होती है, रिकग्निशन ऑफ इमेज, रिकग्निशन ऑफ जो भी आप चीज़ें देखें वो होती है। कुछ ऐसी होंगी जो लाइट रिफ्लेक्स से रिलेटेड होंगी, उसमें क्या होगा वो लेटरल जेनिकुलर बॉडी में नहीं जाएगी, वो आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिकुलस में चली जाएगी। जो राइट फील्ड ऑफ विजन होगी वो अपनी इमेज राइट आई के नेजल साइड और लेफ्ट आई के टेम्पोरल साइड प्रोजेक्ट करेगी, वेयरएस जो लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन होगी वो अपनी लेफ्ट आई की नेजल साइड और राइट आई की टेम्पोरल साइड पर प्रोजेक्ट करेगी। जो आपका कॉर्टेक्स है, जो एरिया है विजुअल एरिया जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, उधर से क्या कहते हैं वो 4 जगहों से उसके पास क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं आएगी ऑप्टिक नर्व क्या कहते हैं लेकर आएगी। एक तो थ्रू रॉड्स एंड कोन सेल्स, क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स हमने पढ़ा था वो भी कलर से रिलेटेड होते हैं। फिर हमने पढ़ा था रॉड्स एंड कोन्स आगे जाके साइनेप्स करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन से, जो कि इनर न्यूक्लियर लेयर में होते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स और क्या कहते हैं न्यूरॉन्स ऑफ लेटरल जेनिकुलर बॉडी, ये 4 सेल्स हैं जो आपके विजुअल कॉर्टेक्स में ला रहे होते हैं। ये हम यहाँ भी देख सकते हैं कि विजुअल पाथवे जो आप देख रहे होते हैं, 4 न्यूरॉन्स कंडक्ट विजुअल इम्पल्सेस टू विजुअल कॉर्टेक्स। वो 4 न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, तो रॉड्स और कोन्स हो गई, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स हो गए जो कि इनर न्यूक्लियर लेयर में होते हैं जिनके साथ रॉड्स और कोन्स साइनेप्स कर रही होती हैं। फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स जाके गैंग्लियोनिक लेयर से साइनेप्स कर रहे होते हैं, वो गई। और आगे न्यूरॉन्स हो गए लेटरल जेनिकुलर बॉडी के, क्योंकि इन गैंग्लियन सेल से ऑप्टिक नर्व निकली थी और फिर वो आगे जाके ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाया उसने,
वो चली गई लेटरल जेनिकुलर बॉडी पे। ये जब भी मैंने बताई है इन 4 सेल्स वाली बात, ही मैंने हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ आई पे भी बताई थी कि वो ऑप्टिक के कहते हैं कैसे उसका पाथवे जो है वो कैसे जनरेट होता है। तो खैर दिस वाज द होल पाथवे ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड रिफ्लेक्सेस। उससे रिलेटेड रिफ्लेक्सेस में ये वाली, इसमें मेरी जो पेन की निब है उसको प्लीज़ फोकस करिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझाता हूँ। सबसे पहला जो हम इसमें रिफ्लेक्स पढ़ेंगे वो है आपका लाइट रिफ्लेक्स। देयर इज, ये कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स और कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि हमने देखा होगा जब भी आप टॉर्च से अपनी क्या कहते हैं आँख पे लाइट मारते हैं, तो जिस आंख पे मार रहे हैं उसका तो प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन उसके साथ ही अगर आप दूसरी आंख भी देखेंगे जिस पे आप टॉर्च नहीं मार रहे होंगे या जिस पे आप लाइट नहीं मार रहे होंगे, वो वाली आंख का प्यूपल भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा होगा। अब वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों कर रहे होते हैं वो इस पाथवे के थ्रू समझाता हूँ। एक और बात, जिस आंख पे आप लाइट मार रहे हैं अगर वो उसका प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो दैट रिफ्लेक्स इज ड्यू टू डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। और राइट क्या कहते हैं जो दूसरी आंख का क्या कहते हैं कर रहा है प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट, वो किस रिफ्लेक्स की वजह से कर रहा है, वो कर रहा है कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स की वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। इसमें मैं समझाता हूँ। इसमें वी विल सपोज कि जो लेफ्ट आई है हम उस पे हमने टॉर्च मारी है, उस पे हमने लाइट को शो किया। अब हुआ क्या, जब हमने लेफ्ट आई पर टॉर्च मारी तो पहले तो नॉर्मल ऑप्टिक नर्व का पाथवे आया, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब मैंने पहले भी बताई थी इस जब मैं यहाँ पे समझा रहा था पाथवे कि हमें याद रखना होगा कि कुछ फाइबर्स ऐसी होती हैं जो लेटरल जेनिकुलर बॉडी में नहीं साइनैप्स करती, पर वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिकुलस पे जाके साइनैप्स करती हैं। और वो वाली जो फाइबर्स होती हैं वो आपकी किससे रिलेटेड होती हैं, आपकी लाइट रिफ्लेक्स से रिलेटेड होती हैं। और वही हम लाइट रिफ्लेक्स यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। जब हमने लेफ्ट आंख पे लाइट मारी, टॉर्च मारी, हुआ क्या, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब इस ऑप्टिक ट्रैक्ट से ये जो फाइबर्स आ रही हैं ये मेरी पेन की निब को फॉलो करने ये चली गई मिड ब्रेन के लेवल पे, और इन्होंने यहाँ पे जाके साइनैप्स किया किससे, प्री टेक्टल न्यूक्लियस से। ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट से ये जब आई, इन्होंने यहाँ प्री टेक्टल न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनके साथ साइनैप्स किया। अब प्री टेक्टल न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने एक्सॉन्स जो भेजेगा, उसने एक्सॉन्स भेजे इस न्यूक्लियस पे दोनों जगहों के। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी, दोनों जगहों के, सिर्फ एक जगह का नहीं, इसने दोनों जगहों के न्यूक्लियस पे आप तो ये कहते हैं अपने एक्सॉन्स भेजे। और जो ये जिस न्यूक्लियस पे भेजे हैं, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ओकुलोमोटर नर्व इज जो क्रेनियल नर्व नंबर 3, उसके बेसिकली 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक तो मेन मोटर न्यूक्लियर और दूसरा उसका एक्सेसरी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियाई। प्री टेक्टल न्यूक्लियस ने किया क्या है कि वो जो फाइबर्स उसके पास आई, उसने इन फाइबर्स को एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियाई, जो एक्सेसरी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस था ओकुलोमोटर नर्व का, वहाँ पे उन फाइबर्स को भेजा है। और वहाँ से उस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई से फाइबर्स ने क्या कहते हैं आपकी इम्पल्सेस निकली, और ये इम्पल्सेस निकल के गई लेवल पे सिलियरी गैंग्लियन के लेवल पे। सिलियरी गैंग्लियन इज लाइंग एट द लेवल ऑफ ऑर्बिट। ओकुलोमोटर नर्व का जो एक्सेसरी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस था जिसका नाम था एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, वहाँ से फाइबर्स निकल के गई सिलियरी गैंग्लियन तक। सिलियरी गैंग्लियन से क्या होगा, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलेंगी, एंड वो थ्रू शॉर्ट सिलियरी नर्व आपका जाके एंड करेंगी कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल ऑफ आइरिस पे। फिर से समझाता हूँ, हमने इधर आँख पे लाइट मारी, उसकी वजह से यहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस आई। एफरेंट इम्पल्सेस ने क्या किया, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट से, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्स की बात करें तो वो आगे आके इन्होंने साइनैप्स कर दिए प्री टेक्टल न्यूक्लियस पे। प्री टेक्टल न्यूक्लियस ने फाइबर्स भेजी एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस पे। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से फाइबर्स आई और वो गई सिलियरी गैंग्लियंस पे, और सिलियरी गैंग्लियन लाई करता है लेवल ऑफ ऑर्बिट पे। सिलियरी गैंग्लियन से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकली, और उन्होंने जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल था आइरिस का, वहाँ पे जाके उन्होंने एंड की, और वहाँ पे एंड करने की वजह से ही जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब वो क्या कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, उसकी वजह से आपका जो प्यूपल है, नाम से पता चल रहा है कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल, उसकी वजह से प्यूपल्स ने कॉन्स्ट्रिक्ट किया।
यहाँ तो हमें समझ आ गई कि लेफ्ट आई पे जो लाइट शो की थी, तो लेफ्ट आई के जब कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल पे फाइबर्स आई इसलिए उसने तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। उसी के साथ साथ हमें समझ आ गई कि राइट वाली आई ने कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों किया, इवन तो हमने यहाँ लाइट नहीं शो की थी। इसलिए किया क्योंकि हेयर जो आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है वो दोनों ओकुलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस पे दोनों जगहों पे अपनी फाइबर्स भेजता है, इसलिए वो देख सकते हैं भी आगे जाके राइट साइड पे भी जा रही है। इवन तो राइट पे हमने लाइट नहीं शो की थी तो इसलिए राइट वाली प्यूपल भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। लेफ्ट पे जहाँ पे हमने क्या कहते हैं लाइट मारी थी वो वाली प्यूपल भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। सो दिस वॉज योर होल लाइट रिफ्लेक्स। अब हम आगे पढ़ते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है कि लेट सपोज आप किसी फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कहीं भी आप रोड पे खड़े हैं, किसी दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और एकदम से आप अपने मोबाइल को देख लिया या किसी किताब को देख लिया, मतलब एकदम से आप दूर देख रहे थे फिर दूर की एकदम से आप फिर दूर से आपने करीब देखने लगे। उसमें आपकी जो आइज़ होंगी वो अकोमोडेट करेंगी। अकोमोडेट कैसे करेंगी, जो मीडियल रेक्टाइल मसल होगा विच वॉज एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ऑफ आई वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपका जो क्या कहते हैं लेंस होगी वो थिक होगी और इसमें भी प्यूपल्स ने क्या कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा। इसमें क्या होगा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में, अगेन पहले तो वही एफरेंट इम्पल्सेस आई, वही पाथवे आया, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्या उसमें ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट आगे जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज पे। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से एक्सॉन्स निकले, उन्होंने ऑप्टिक रेडिएशन बनाई और वो जाएंगी आपके जो विजुअल कॉर्टेक्स पे एरिया था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो क्या कहते हैं एरिया था विजन का, ब्रॉडमैन्स एरिया 17 और 18 19, तो वो उस एरिया पे चली गई। अब वहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स से आपकी कुछ फाइबर्स निकलेंगी और वो जाएंगी फ्रंटल आई फील्ड पे। फ्रंटल आई फील्ड भी एक आपका रीजन होता है, वो इस रीजन का बेसिकली काम ये होता है ये आपकी स्कैनिंग मूवमेंट्स कराता है आई की। तो खैर यहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स से आपकी कुछ फाइबर्स गई फ्रंटल आई फील्ड से। अब फ्रंटल आई फील्ड पे क्या होगा कि फ्रंटल आई फील्ड से कुछ कॉर्टिकल फाइबर्स आएंगी और वो मिड ब्रेन में ओकुलोमोटर नर्व के न्यूक्लियाई पे जाके साइनेप्स करेंगी। इसमें हम ट्रांसफर सेक्शन में पढ़ लेते हैं। जो सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल है उसमें ये रहा, ये है ओकुलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, जो मेन मोटर न्यूक्लियस है ओकुलोमोटर नर्व का। इस जगह पे ये इसकी क्या कहते हैं ये इमेज दिखाई हुई मिड ब्रेन की इन्होंने ट्रांसफर सेक्शन की, सॉरी ये जो इन्होंने इमेज दिखाई हुई है ये बस इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, ये बेसिकली यही वाली इमेज है। हुआ क्या है, ऑप्टिक नर्व का मेन पाथवे आया, विजुअल कॉर्टेक्स में गई, विजुअल कॉर्टेक्स से फ्रंटल आई फील्ड में गई, या फ्रंटल आई फील्ड से उन्होंने आके साइनेप्स किया ओकुलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस पे, इस न्यूक्लियस पे। यहाँ सब क्या होगा, जो ओकुलोमोटर नर्व है उसने अपनी मोटर फाइबर्स निकाली, ये रहा ओकुलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, इसने अपनी फाइबर्स निकाली और इसने क्योंकि ओकुलोमोटर नर्व का हमने कहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था, उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो जितने भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं आई के जो 5 थे उनको सप्लाई करता है। तो ओकुलोमोटर नर्व अब यहाँ से निकल रही है और ये सप्लाई कर रही है मीडियल रेक्टाइल मसल को, जिसकी वजह से मीडियल रेक्टाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और हम देख सकते हैं उसके साथ साथ कुछ फाइबर्स ऐसी हैं जिन्होंने ओकुलोमोटर नर्व के पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई के साथ जाके साइनेप्स किया। कुछ ने तो ओकुलोमोटर नर्व के मेन मोटर न्यूक्लियाई के साथ किया था, कुछ ने उसके पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई के साथ साइनेप्स किया था, जिसकी वजह से आगे जो हमने पिछली रिफ्लेक्स में पढ़ा था कि वो आगे गई सिलियरी गैंग्लियन तक, सिलियरी गैंग्लियन से थ्रू शॉर्ट सिलियरी नर्व वो चली गई कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल ऑफ आइरिस तक। इसीलिए जब आप दूर से एकदम से करीब देखते हैं तो आपकी प्यूपल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। जो मीडियल रेक्टस मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है क्योंकि वो ओकुलोमोटर नर्व उसकी तरफ फाइबर्स लेके जा रही है, और जो आपकी आइरिस होती है, सॉरी जो आपकी लेंस होती है वो थिकन हो जाती है। वो थिक क्यों करती है, ताकि जो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव पावर है आइस की वो बढ़ सके। और फिर प्यूपल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट इसलिए करती हैं ताकि जो लाइट वेव्स हैं वो बस लेंस के थिकेस्ट पार्ट तक जाके आपको कहते हैं वहाँ पे जाके हिट करें। सो दैट वाज अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। फिर से एक और दफ़ा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आई थिंक नहीं समझ आया होगा, मैं रिपीट करा देता हूँ। मेन ऑप्टिक नर्व का पाथवे आया, ऑप्टिक नर्व कैज़मा ट्रैक से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जेनिकुलेट बॉडी से आगे ऑप्टिक रेडिएशन, रेडिएशन से आगे गई विजुअल कॉर्टेक्स तक जो कि एरिया 17 और एरिया 18 19 थे। अब एरिया 17 से हम गए फ्रंटल आई फील्ड तक। फ्रंटल आई फील्ड से फाइबर्स, कॉर्टिकल फाइबर्स निकल रही हैं जो कि डिसेंड हुई, एक तो मेन ओकुलोमोटर नर्व के मोटर न्यूक्लियाई पे और एक ओकुलोमोटर नर्व के पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई पे। वहाँ से अब जो मेन ओकुलोमोटर नर्व वाली थी वो तो गई मीडियल रेक्टाइल मसल पे और उसने उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा दी।
जो पैरासिम्पथेटिक वाली थी, जो कि एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है, वो गई सिलियरी गैंग्लियन तक। सिलियरी गैंग्लियन से आगे शॉर्ट सिलियरी नर्व्स गई कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली मसल ऑफ आइरिस पे, और जो प्यूपल थी उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। दिस वॉज अकोमोडेशन एंड लाइट रिफ्लेक्सेस, ये दोनों इसमें मैंने करा दी। अगर कुछ नहीं समझ आई देन यू कैन आस्क इन द कॉमेंट्स। आगे जब हम एक और पढ़ लेते हैं, वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स में नहीं करूँगा क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स मेन आई डोंट थिंक ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड नहीं है, ज़्यादातर ये क्रेनियल नर्व नंबर 5 और क्रेनियल नर्व नंबर 7 से रिलेटेड है। मैं अब कराता हूँ आखिरी रिफ्लेक्स, विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स। ये भी हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। कोई चीज़, जब भी कोई बंदा आपको एकदम से यूँ मुँह पे या यूँ करके क्या कहते हैं कोई भी चीज़ फेंकता है, तो हमने देखा होगा हम लोग अपनी आंखें बंद करते हैं या कभी कभी अपने सामने हाथ रख लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो होता क्या है, वो बेसिकली विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स होता है। उसमें होता क्या है कि वही एफरेंट इम्पल्सेस आती हैं, ऑप्टिक नर्व, कैज़मा ट्रैक्ट, ऑप्टिक नर्व का जो मेन पाथवे था, अब वो इम्पल्सेस चली जाती हैं सुपीरियर कोलिकुलस पे। सुपीरियर कोलिकुलस से आगे दो आपकी ये कहते हैं ट्रैक्ट्स निकलते हैं, टेक्टोबल्बार ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो टेक्टोबल्बार ट्रैक्ट होगा वो चला जाएगा मोटर न्यूक्लियाई पे, क्रेनियल नर्व्स के, और जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा वो आपका जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एंटीरियर ग्रे कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ पे चला जाता है। इसकी वजह से जब भी कोई आप पे एकदम से चीज़ उठा के फेंकता है आपकी मुंह की तरफ, तो इसी क्या कहते हैं रिफ्लेक्स की वजह से आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने मुंह के सामने हाथ या आर्म को लाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दीज वर द ऑल 3 रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू योर ऑप्टिक नर्व एंड द होल पाथवे ऑफ ऑप्टिक नर्व। आई होप समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ आए देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Thank you.